शीदू एक मुच्ची था। इसकी दुकान गांव में थी। दिन भर लोगों के फटे पुराने जूते मुरम्मत करता, शाम को घर चला जाता। इसकी दुकान बहुत पुरानी थी और बारिश का पानी भी छत से टपकता और सारा सामान भीग जाता था। शीदू ने सोच रखा था कि जैसे ही कुछ पैसे जमा होंगे तो दुकान ठीक कराऊंगा। एक दिन शीदू की बीवी ने कहा, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, लकड़ी वाले से जरा लकड़ियाँ तो ला दो, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। शीदू लकड़ियों की दुकान पर गया तो दुकान बंद थी। शीदू ने सोचा पास ही तो जंगल है, वहाँ से ले आता हूँ। शीदू वहाँ गया। उसके पास कुल्हाड़ी तो थी नहीं, लेकिन जमीन से खुश्क झाड़ियाँ और छोटी लकड़ियाँ जमा करने लगा और गट्ठा बनाकर घर की तरफ चल दिया। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि शीदू को नन्हा मुन्ना बोना नजर आया, जो पाँव घसीट घसीट कर चल रहा था। शीदू समझा इसके पाँव में तकलीफ है, इसीलिए ऐसे चल रहा है। शीदू ने बोने के पास जाकर पूछा, तुम्हारे पाँव में तकलीफ है तो बताओ, मैं कुछ मदद कर देता हूँ। मेरे पाँव में कोई तकलीफ नहीं है, असल में मैंने बड़े साइज के जूते पहने हुए हैं। इतने बड़े जूते क्यों पहने हुए हैं? कि मैं वो दूर पहाड़ के पीछे से आया हूँ। पहाड़ के पीछे बोनों की दुनिया है। मैं कुछ काम के सिलसिले में तुम्हारी दुनिया में आया हूँ। मैं बहुत थक गया था तो जूते उतारकर जंगल में आराम करने लगा। जब उठा तो मेरे जूते गायब थे और इन्हें एक बंदर ले गया था। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं मोची हूँ, तुम्हारे लिए जूते बना दूंगा। कि मेरे पास तो बोनों की दुनिया के पैसे हैं, तुम्हारी दुनिया में नहीं चलते। शीदू ने कहा, हाँ, पैसों की फिक्र ना करो, मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। और बोने के लिए नरम जूते बना दिए। बोना बहुत खुश हुआ और शीदू के साथ उसके घर गया। शीदू की बीवी भी बोने को देखकर हैरान हो गई और फिर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। बोना शीदू का शुक्रिया अदा करके चला गया। शीदू फिर अपने काम पर लग गया और बोने को भूल भाल गया। चंद दिन बाद एक शाही बग्गी शीदू के घर आकर रुकी और वही बोना शीदू के घर आया। शीदू और उसकी बीवी बोने को देखकर बहुत खुश हुए। शीदू की बीवी ने गुड़ वाले चावल बनाए हुए थे, बोने को दिए। बोने को मीठे चावल बहुत पसंद थे, वो खुशी खुशी खाने लगा। खाने के बाद बोने ने शीदू से कहा कि तुम्हारे बनाए हुए जूतों की तो मेरी दुनिया में धूम मच गई है। इतने खूबसूरत जूते उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। वहाँ तो सब चावल या गंदम के सूखे पौधों से बने जूते पहनते हैं। इन जूतों की खबर शाही महल में भी पहुँच गई है। अब मुझे मेरे बादशाह ने तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि इनकी और इनकी मलका के और इनके बच्चों के जूते तुम बनाओगे। और हाँ, ये चंद सोने की डलियां भिजवाई हैं। इनको बेचकर बहुत सा चमड़ा खरीद लो और एक घोड़ा भी, क्योंकि उस पर बैठकर ही तुम हमारे मुल्क जा सकते हो। शीदू बहुत खुश हुआ। बोने ने कहा कि तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, मैं ठीक एक हफ्ते बाद तुम्हें लेने आऊँगा। और बोना चला गया। बोने के जाने के बाद शीदू ने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। एक हफ्ता पूरा हो गया था। अब शीदू बोने का इंतजार कर रहा था। शाम को शीदू के दरवाजे पर दस्तक हुई। शीदू ने दरवाजा खोला तो बोना खड़ा था। शीदू ने अपनी बीवी को अल्लाह हाफिज कहा और बोने के साथ चल पड़ा। बोने की बग्गी आगे आगे जा रही थी और शीदू अपने घोड़े पर उसके पीछे पीछे। आखिरकार पहाड़ से गुजरकर बोनों की दुनिया शुरू हुई। शीदू ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ की हर चीज बहुत छोटी छोटी थी। बिल्ली मुर्गी के साइज की, कौवा चिड़िया के साइज का और मुर्गी चूजे के साइज की। और घर भी छोटे छोटे। फलों के दरख्त बिल्कुल एक झाड़ जैसे लग रहे थे। शीदू को बहुत मजा आ रहा था। बोनों की दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत थी और साफ सुथरी भी। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। बोना शीदू को लेकर बादशाह के महल में दाखिल हुआ। बादशाह का महल इतना बड़ा था कि शीदू झुककर आराम से अंदर चला गया। बादशाह को अदब से सलाम किया। बादशाह ने शीदू से कहा कि हमें तुम्हारे बनाए हुए जूते बहुत पसंद आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हम सब के लिए भी चमड़े के नरम जूते बनाओ। और महल में एक बरामदा शीदू को दे दिया। शीदू ने सारा सामान वहाँ रखा, एक एक करके सबका साइज लिया और अपना काम शुरू कर दिया। शीदू ने दिन रात काम किया और एक हफ्ते में अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया।
बादशाह और उसकी मलका और बच्चे जूते पहनकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने शीदू का शुक्रिया अदा किया और इनाम के तौर पर बहुत सारी सोने की डलियां दी। शीदू सबको अल्लाह हाफिज कहकर वहां से वापस चला आया। घर पहुंचा और सारी सोने की डलियां अपनी बीवी को दे दी। बीवी सोने की डलियां देखकर खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शीदू ने सबसे पहले अपनी दुकान मुरम्मत करवाई। उसके बाद उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया और दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह शीदू को बोने से अच्छा सलूक करने और उसकी मदद करने का इनाम मिल गया।